हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब जिसका नाम है लर्निंग इज विजडम। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रसायन विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो हम लोग जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पहले कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे माइंड में आता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़रा हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और फाइनली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न, तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे और मैं रोज 5 क्वेश्चंस को बताऊंगी रसायन विज्ञान के। तो पहले मैं आज रसायन विज्ञान का स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद फिर बायोलॉजी के स्टार्ट करूँगी, उसके बाद फिर फिजिक्स के स्टार्ट करूँगी। तो आज का जो क्वेश्चन है यानी वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, जहाँ तक ये क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एस्टेट की, चाहे और भी कोई स्टेट लेवल की। ठीक है, तो उन लोग के लिए ये एक सूचना है कि आप वीडियो को जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है ये। तो अब ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल होता क्या है? ये वर्ड जनरली सभी कोई जानते हैं कि हम लोग को जब फीवर होता है तो हम लोग पैरासीटामोल टेबलेट खा लेते हैं। आखिर ये होता क्या है, करता क्या है हमारे बॉडी में? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ये एक पीड़ाहर है, कि बी नंबर में दिया गया है कि ये एक प्रतिजैविक है, कि ये एक सल्फा ड्रग है, या ये पेट का अल्सर बनाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से हम लोग सही ऑप्शन को क्या बोलेंगे? कौन सा ऑप्शन बोलेंगे? हाँ, सही ऑप्शन ए है। सही ऑप्शन क्या है? ए। सही ऑप्शन ए। ए में क्या है? यानी एक पीड़ाहर है। पीड़ाहर को बोलते हैं पेन रिलीवर। हम लोग क्या बोलते हैं उसे? पेन रिलीवर। इंग्लिश में पेन रिलीवर, RELIEVER, पेन रिलीवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कि ये एक पीड़ाहर है। ठीक है, अब प्रतिजैविक, ये तो एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं होता है। सी नंबर में है कि एक सल्फा ड्रग है। अब सल्फा ड्रग क्या होता है? सल्फा ड्रग भी क्या करता है ना, ये भी जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सल्फा ड्रग का? तो सल्फा ड्रग का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो सल्फर प्लस नाइट्रोजन के मिलने से इसको बनाया जाता है सल्फा ड्रग। तो सल्फा ड्रग के कुछ नाम भी होते हैं। सबसे पहला सल्फा ड्रग है सल्फानिमाइड। नीमाइड। ठीक है, ये एक सल्फा ड्रग का नाम है, नीमाइड। दूसरा सल्फा ड्रग का नाम है सल्फाडाइजीन। ठीक है, तीसरा है सल्फा थायोजोनम। ये सारे जो मैंने नाम बताया, ये सारे नाम सल्फा ड्रग के नाम हैं। कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सल्फानिमाइड क्या है, तो आपको समझ जाना है ये एक सल्फा ड्रग है। तो ये तीनों जो नाम है वो सल्फा ड्रग का नाम है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि पैरासीटामोल तो आपने जाना ही कि ये पेन रिलीवर है, लेकिन इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन बन गए, सल्फा ड्रग क्या है। तो सल्फा ड्रग क्या है? तो ये भी क्या करते हैं, ये एक ड्रग है, ये भी जीवाणु को नष्ट करता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के मिलने से। और कुछ सल्फर ड्रग के नाम भी मैंने बताए आप लोगों को, तो ये नाम आप लोग को अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? क्लोरोमाइसिटीन यहाँ पूछा गया है कि ये है क्या। ये एक एंटीसेप्टिक है, यानी कि प्रतिरोधी है, कि एक पीड़ाहर यानी एनाल्जेसिक है, या एक प्रति अवसादक यानी एंटी डिप्रेसेंट है, या प्रतिजैविक यानी कि एंटीबैक्टीरियल। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता भी होगा, लेकिन सही आंसर किसी को पता नहीं है। तो क्लोरोमाइसिटीन जो होता है ना, ये एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक्स होते हैं, यानी कि प्रतिजैविक
एंटी बैक्टीरियल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो फॉर्मेशन, ये एंटी बैक्टीरियल जो होते हैं ना क्लोरोमाइसिटिन, ये कैसे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु, कुछ फंगस, इन लोग के मिलाने से क्या बनाए जाते हैं? एंटी बैक्टीरियल यानी क्लोरोमाइसिटिन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये जीवाणु को मारती है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो जीवाणु को मारती है और उसके ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक, हम लोग कुछ एंटीबायोटिक के नाम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक के नाम हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन। दूसरा है जेंटामाइसिन। तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे जो है ना, ये सारे एंटीबायोटिक के नाम हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक के। तो हम लोग क्या जानेंगे कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। और ये कैसे बनाया जाता है एंटीबायोटिक? ये कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंगस को मिलाने से एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्लोरोमाइसिटिन जो दिया गया है, वो क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक का नाम है। और इसके अलावे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक का नाम है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे क्या नाम है? ये सारे एंटीबायोटिक के नाम हैं। तो आपको याद रखने हैं, क्लोरोमाइसिटिन तो है ही एंटीबायोटिक, तो इसके साथ साथ और 3 नाम हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया बहुत अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, गन्ने की शर्करा रासायनिक रूप से, यानी कि केमिकली रूप से जो शुगर केन होता है ना, वो क्या होता है केमिकली रूप से? ये आपको जाननी है कि वो केमिकली रूप से लैक्टोज होता है, कि ग्लूकोज होता है, कि सुक्रोज होता है, कि फ्रुक्टोज होता है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बतानी है कि ये जो गन्ने की शर्करा यानी शुगर केन में जो मिठास होती है, ठीक है, रासायनिक रूप से वो मिठास क्या है? लैक्टोज है कि गैलेक्टोज है, सॉरी ग्लूकोज है कि सुक्रोज है कि फ्रुक्टोज है? तो इसका सही आंसर होगा ये गन्ने का रस जो होता है ना, वो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। वो कैसे होता है? हम लोग को जानना है कि केमिकली रूप से जो गन्ना होता है ना, गन्ना का जो जूस होता है, उसमें सुक्रोज पाया जाता है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड का प्रकार होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है डाइसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है डाइसैकेराइड, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है ना कि 2 मोनोसैकेराइड का अणु मिलकर बनता है। दो इसके डाइसैकेराइड का दो मोनोसैकेराइड मिल करके क्या करते हैं? क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए रासायनिक रूप से यानी केमिकली रूप से जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन में क्या पाए जाते हैं? सुक्रोज पाए जाते हैं। और सुक्रोज क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं ना, उसमें से क्या होता है ना कि 2 मोनोसैकेराइड मिल करके क्या बनाता है? सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है। तो यही सुक्रोज उस गन्ने के जूस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता रही हूँ आप लोग को फिर से एक बार, जैसे कि सुक्रोज किसके मिलने से बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये आपको याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ दे दिए रहते हैं
और आपको बताने होते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ग्लूकोज, ये जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ये याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुक्रोज। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है चूने का जल यानी लाइम वाटर। लाइम वाटर सभी को सुने हैं, चूने का पानी। चूने का पानी में होता क्या है? चूने के पानी में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यानी लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में क्या पाया जाता है? ये चारों में से क्या पाया जाता है? तो ये आपको बतानी है। ठीक है, तो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो लाइम वाटर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्क करके आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, यानी कि दाहक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं या दाहक सोडा कहते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़ा धोने वाला सोडा यूज़ करते हैं, एक होता है खाने वाला सोडा और एक होता है कपड़ा धोने वाला यानी वॉश करने वाला सोडा। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कास्टिक, यानी कि दाहक। दाहक कास्टिक मतलब क्या होता है? तीखा, सख्त, जलाने वाला। ये जलाने वाला सोडा होता है, इसे हम लोग उसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, या तो हम लोग इसे दाहक सोडा के नाम से जानते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दाहक सोडा लिख दिया रहेगा और स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि दाहक होता क्या है। तो दाहक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन, ये कास्टिक सोडा का निर्माण किस चीज़ में किया जाता है? साबुन बनाने के लिए, सोप, रंग बनाने के लिए। ठीक है, फिर साबुन बनाने के लिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को?